श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री ब्रह्म मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन एवं मंच पर आसीन परमादरणीय सेवाभावी श्री राम जी महाराज एवं पाठ पर शोभायमान आगम रसिका महासाध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब, समस्त आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् समवायम जी सूत्र 32वां समवाय और बहुत ही प्रैक्टिकल और आज के टाइम में भी बहुत ही रेलिवेंट ये चैप्टर है, जिसको यदि अच्छे से समझा जाए तो व्यक्ति संसार दशा में रहते हुए भी शांत रह सकता है और परम शांति की प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए मन में उत्साह के साथ अपने कदमों को भी बढ़ा पाएगा। तो उन 32 बातों में 18वां पॉइंट चल रहा है प्रणिधि। प्रणिधि का मतलब अपने मन, अपने वचन और अपने शरीर की शक्ति को एक ऐसे अच्छे स्थान पे नियोजित करना, लगाना, इन्वेस्ट करना जिसकी आउटपुट, जिसका रिजल्ट, जिसका परिणाम आत्मा को शांति, सुकून देने वाला होगा। तो प्रणिधि के संदर्भ में सुन रहे थे कि अपनी शक्ति को कहाँ पर लगाएं। तो भगवान हमें इंडिकेशंस दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। मानो कि ये समस्त बातें प्रभु हमारे लिए, मीन्स मेरे लिए ही कह रहे हैं। और ऐसा सोच कर के यदि सुनोगे तो खुद को लगेगा कि मेरे लिए कोई इतना सोचता है, क्या मेरे लिए कोई इतना टाइम देने के लिए तैयार है, क्या मेरी कोई इतनी चिंता, इतनी केयर करता है। जब प्रभु को तुम सम्मुख मान करके उनकी बातों को सुनोगे तभी जिंदगी में कुछ बदलाव की संभावना आने लग जाती है। तो प्रणिधि के संदर्भ में अपनी शक्ति को कहाँ लगाना, 10 प्रकार के श्रमण धर्म की आराधना। ये ज़रूरी नहीं है कि श्रमण धर्म टाइटल ये कह रहा है कि तुम श्रमण बन जाओ तभी इन चीज़ों में तुम्हें पुरुषार्थ करना है, साधु बन जाओ तभी इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं। बल्कि गृहस्थी भी प्रैक्टिस करने वाला है, साधु भी प्रैक्टिस करने वाला है। दोनों में से परफेक्ट कोई नहीं है, दोनों में से परफेक्ट
कोई नहीं है, दोनों में से सिद्ध कोई नहीं है, दोनों में से केवली कोई नहीं है, मगर उस परफेक्शन के लिए जो तैयारी है, जो अभ्यास है, वो गृहस्थ जीवन में थोड़ा कम रहता है, साधु जीवन में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसलिए अभ्यास पे डिपेंड करता है। व्यक्ति जिस चीज़ का जितना अधिक अभ्यास करता है, वो कार्य उसे करना उतना ही सहज, इजी होने लग जाता है। और यदि इन चीज़ों का अभ्यास गृहस्थ दशा में भी किया जाएगा, तो समय आने पर उन नश्वर चीज़ों को, जो आत्मा को अशांत बनाने वाली, उन्हें त्यागना आसान होगा। और जिन्हें पाना आत्मा के कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी है, उन गुणों को आत्मसात करना आसान हो जाएगा। तो कल तक हमने 5 गुणों पे चर्चा की थी: खंति, मुक्ति, अज्जवे, मध्यवे और लाघव। आज हम अगले 6 पॉइंट पर जा रहे हैं। छठा पॉइंट है सच्चे। सच्चे का मतलब सत्य पर दृढ़ रहने के लिए भी व्यक्ति को श्रम लगाना पड़ता है, मेहनत लगानी पड़ती है। अब सद्व्योहितम इति सत्यम, जो सभी प्राणियों के लिए हितकारी हो, उसका नाम है सत्य। उसका नाम क्या है? सत्य। अब सत्य वैसे तो 2 टाइप का होता है, लौकिक सत्य और लोकोत्तर सत्य। लौकिक सत्य का मतलब जो दुनिया के लिहाजे से, दुनिया के व्यवहार में जिस चीज़ को सत्य माना जाता है, सच माना जाता है, यथार्थ माना जाता है, जिस बात को विद प्रूफ के साथ कहा जाए कि ये प्रूव्ड है जी, ये बिल्कुल सही बात है, ये ऑथेंटिक चीज़ है, उसका नाम दुनिया का लौकिक सत्य। लौकिक सत्य में देखें तो कोई कहे जी महाराज ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये कौन सा सत्य है? लौकिक मतलब इस लोक से संबंध रखने वाला, इस दुनिया में ही जिसको सत्य की डिग्री दी जाती है, वो तो हो गया लौकिक सत्य। ये मेरा मकान, ये मेरा ऑफिस, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा बंगला, ये सारे कौन से सत्य हैं तुम्हारे? लौकिक सत्य। मगर लोकोत्तर सत्य, लोकोत्तर का मतलब है इस दुनिया से ऊपर, मीन्स इस फिजिकल एग्जिस्टेंस से ऊपर जो स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है, जो आत्मा का अस्तित्व है, उसके लिहाजे से, उसके बिहाफ पे जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पता चलता है कि दुनिया का कोई भी संबंध शाश्वत नहीं है। ये दुकान, ये मकान, ये गाड़ी, ये बच्चे, ये बीवी एक ना एक दिन छोड़ कर के आत्मा को अगली जर्नी के लिए जाना ही पड़ेगा। अब वो सत्य कौन सा है? लोकोत्तर सत्य है। अब इस लोकोत्तर सत्य में भी देखें तो 2 टाइप आ जाते हैं। एक है मिथ्या दृष्टि, जिस चीज़ को सत्य मानता है, और एक है जो पारमार्थिक सत्य है, सम्यक दृष्टि, जिन चीज़ों को सत्य मानता है। अब धर्म की आराधना, मोक्ष की अभिलाषा अन्य मतों में भी होती है, मगर उनकी क्रियाओं में जहाँ जहाँ अयत्न, असंयम या किसी भी जीव की विराधना का उपदेश रहा होगा, तो वह निश्चय की दृष्टि से सत्य नहीं है। वो देखा जाए एक लौकिक दृष्टि से ही या लोकोत्तर दृष्टि से भी देखे तो वो एक अंश में तो सत्य है, मगर पारमार्थिक बिल्कुल एग्जैक्टली जो सत्य है वो कौन सा होगा? जो आत्मा को ना दुखी करेगा और ना किसी और आत्मा को कष्ट पहुंचाएगा। तो सत्य सद्व्योहितम, सभी प्राणियों के लिए जो हितकारी हो, ऐसा शब्द बोलना क्या है? सत्य। अब बात आ जाती है, पहली प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि जो नहीं है उसकी सत्ता बनाने की हमें कोशिश नहीं करनी, क्योंकि जो है ही नहीं उसी को बनाना पड़ता है। जो है उसको बनाना नहीं, जस्ट बताना पड़ता है। और जो बनाया जाता है वो एक रचना है, वो एक क्रिएशन है, और जो क्रिएशन है वो हमेशा नश्वर होती है। जो क्रिएशन होती है वो क्या होती है? नश्वर। नश्वर का मतलब नष्ट होने वाली, और जो नष्ट होने वाली है उसको फिर दोबारा से बनाना पड़ेगा। जैसे तुमने आज अपनी कोई स्टेटमेंट जो झूठ थी, जो सच नहीं थी, नई बात बनाई और बना कर के वो चीज़ तुमने बताई।
आज उसको बताई है, कल को फिर नया और बना करके किसी और को सुनाओगे। मगर जो सच्चा व्यक्ति है वो बोलता है मैं कुछ बना नहीं रहा, बल्कि मैं तो जस्ट बता रहा हूँ, मैं तो जस्ट बता रहा हूँ। और उस दृष्टि से देखे अभूतो तो भावना, अभूत का मतलब जो नहीं है, उसकी उद्भावना मतलब उसकी पैदाइश कर देना, उसका नाम भी असत्य है। उसका नाम क्या है? असत्य। दूसरा पॉइंट आता है सद्भाव प्रतिषेध। सद्भाव का मतलब जिसकी एग्जिस्टेंस है, जिसकी सत्ता है, जो सत्ता में है, उसकी सत्ता को नकार देना कि नहीं है। जैसे स्वर्ग है, नरक है, देवलोक है, उनकी रिद्धियाँ है, मोक्ष है, सब कुछ है। मगर यदि कोई व्यक्ति बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, जो किसी भी पदार्थ के अस्तित्व को नकार देता है, उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है? जो अस्तित्व को नकार दे, ही इज नास्तिक, उसे क्या बोलेंगे? नास्तिक। और जो हर पदार्थ जिसकी एग्जिस्टेंस है, उसका अस्तित्व है, उसके अस्तित्व को स्वीकार करता है, उसका नाम है आस्तिक। उसका नाम क्या है? आस्तिक। सिंपल डेफिनेशन, तुम आस्तिक हो या नास्तिक हो। अब आस्तिक तो हर चीज़ को मानता है, कर्म थ्योरी को भी मानता है, शरीर को भी मानता है, जड़ को भी मानता है, और उन जड़ के साथ जीव के संयोग को भी मानता है, और उस संयोग का सदा के लिए नष्ट हो जाना, उस मुक्त अवस्था को भी मानता है। मगर पुराने टाइम में देखा जाए, वैदिक परंपरा में कुछ बातें ऐसी थी जो श्रमण परंपरा को स्वीकार्य नहीं थी। वैदिक परंपरा मीन्स जो वेदों को मानने वाली परंपरा है। श्रमण परंपरा मीन्स जिसमें भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों का वर्णन है। उन्होंने जो कुछ भी देखा, भगवान ने भी कुछ बनाया नहीं है, भगवान ने भी कुछ भी बनाया नहीं है, उन्होंने तो जस्ट बताया है। उन्होंने क्या किया है? बताया है, ऐसा करोगे ऐसा होगा, ऐसा करोगे ऐसा होगा, ये कर्म करोगे तो इस जगह पे जाओगे, ऐसा कर्म करोगे तो दुख मिलेगा, ये कर्म करोगे तो दुख मिलेगा। जैसे केमिकल रिएक्शंस बताई जाती है, इस सॉल्ट को इसके साथ मिक्स करोगे, इस एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो ये मिलेगा। इसी प्रकार भगवान जब सब कुछ जानने देखने लग पड़े, तो भगवान ने दुनिया पर एक दया के भाव से, अनुकंपा के भाव से, अपने उस तीर्थंकर गोत्र कर्म का क्षय करने के भाव से उन सब बातों को दुनिया को बताना शुरू किया। तो खैर, अब लौकिक सत्य और लौकोत्र सत्य, और उसमें भी आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक कौन? जो हर चीज़ की एग्जिस्टेंस को मानता है, वो नो नहीं बोलता। यदि है तो आई एम एग्री टू एक्सेप्ट इट, मैं मानता हूँ। मगर उन चीज़ों की मान्यता करना, नहीं करना, उन चीज़ों की मान्यता करना या नहीं करना। अब यहाँ पर प्रश्न आ जाता है, यदि देवी देवता है तो आप लोग उनकी मान्यता का उपदेश क्यों नहीं देते? क्योंकि हमारे जैनिज्म में क्या बोला? कर्म काटोगे अपने बल पराक्रम से। तो वहाँ पर आ जाता है कि किसी का निरादर मत करो, किसी का निरादर मत करो। क्योंकि 33 अशातनाओं में जब हम बात करते हैं तो देवाणंग आसायणाय, देवीणंग आसायणाय, तो उनकी आशातना करना तो पाप है। मगर ध्यान देना है, आशातना करना अलग बात है और उनकी मान्यता करना ये अलग बात है। आशातना करना मतलब निरादर करना, मगर मान्यता करना मतलब खुद को वीक समझ करके सरेंडर करना, और ये भाव भावना कि तुम ही मेरी मुक्ति दाता हो, तुम ही मेरे को कर्मों के बंधनों से छोड़ाओगे। तो ऐसी थ्योरी जैनिज्म की नहीं है। मगर हाँ, बीमार होते हैं तो डॉक्टर के जाते हैं, कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो व्यक्ति ऐसी चीज़ों को मानने भी लग जाता है कुछ देर के लिए, मगर वो उसका आत्म धर्म नहीं है, ये उसका लौकिक कर्तव्य है, उसको करना पड़ रहा है। मगर जब डॉक्टर से दवाई लेकर के व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है तो ये थोड़ी बार बार दवाई खाता रहता है। इसी प्रकार यदि कोई ऐसी क्रियाओं में जाना भी पड़े व्यक्ति को, तो व्यक्ति किस दृष्टि से जाए? किस दृष्टि से जाए कि सुदर्शन श्रावक जैसा आत्म बल नहीं है, अरणक श्रावक जैसा आत्म बल नहीं है, तो चलो बीमारी सही नहीं जा रही, इतना भेद विज्ञान तुम्हारा जागृत नहीं हुआ, तो तुमने सोचा भी प्रॉब्लम है, मैं उतना
दृढ़ पराक्रमी नहीं हो, मगर उतनी देर तक उस व्यक्ति ने लौकिक धर्म समझ करके उसको किया, दवाई ली, ठीक हो गया, तो उसके बाद क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया। अब विचार करना है, आस्तिक का मतलब जो जितने भी पदार्थ है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, काल द्रव्य, ये सारे अस्तित्व वाले पदार्थ हैं। कैसे है अस्तित्व? इन सबकी एग्जिस्टेंस है, भगवान ने इनका साक्षात्कार किया और बताया। जो इनके अस्तित्व को माने वो आस्तिक, जो ना माने वो नास्तिक। अब हम बात तो कर रहे हैं सच्चे, सच्चे का मतलब सत्य, और कहा जाता है सच से जितना दूर रहोगे व्याकुल तुम भरपूर रहोगे। सच से जितना दूर रहोगे व्याकुल तुम भरपूर रहोगे। समय गंवाने वालों सोचो कितने दिन मशहूर रहोगे। अर्थात यदि तुम सच्चाई से भागोगे, उसको डिनाई करोगे, एक ना एक दिन तो उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और इसलिए टाइम वेस्ट करने की जगह जो सत्य है उसको मान लेना चाहिए। अपने अंदर कोई कमी है उसे भी मान लेना चाहिए, किसी के अंदर कोई अच्छाई है तो उसे भी मान लेना चाहिए, भले वो अच्छाई किसी शत्रु में भी क्यों ना हो। अब विचार करना है, जो व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति के हित के लिए बोलता है, किसी को इरिटेट करने के लिए, परेशान करने के लिए, किसी की कोई ऐसी बात उसे पता भी है मगर फिर भी वो क्या सोचता है, ऐसा बोलने से वो व्यक्ति कुछ गलत स्टेप उठा सकता है, तो मुझे ऐसा कुछ बोलना नहीं। मैतारे मुनि जी जानते थे ना, क्या जानते थे कि वो सोने के जौ जिस पे उड़द लगा हुआ है, उड़द का आटा लगा हुआ है, उसको किसने खाया है, किसने निकला है, उस मुर्गे ने निकला है। मगर अब सुनार जैसे ही अंदर से बाहर की ओर आया है, तो वो तो जैसे ही आया तो वो उस देख के हैरान हो गया कि यहाँ उड़द थे, वो कहाँ चले गए। उसने पूछा संत से, क्या आपने उठाए हैं या किसी और ने उठाए हैं, तो मुझे बताए। मगर वो संत क्या रहे, क्या रहे, यदि बोलते तो क्या करते, मुर्गे को मार देता। और ऐसे टाइम में उन्होंने मौन रखा, और उसको क्या लगा कि हो ना हो इसी ने उठाए होंगे। अब उसी के पूरा भव का देखा जाए वो वैर बंद था। कौन सा? वो राजकुमार थे और ये गिद्दड़ के रूप में थे। अब वो गिद्दड़ जब रात को बहुत शोर आवाज़ कर रहा है तो राजकुमार डिस्टर्ब हुआ, कहने लगे उसको पकड़ करके मार दो। अब वो तो कर दिया, मगर वो कर्म का बंध ऐसा कि आज सुनार जो गिद्दड़ का जीव है वो तो सुनार है, और राजकुमार का जीव कौन है, वो साधु मैतारे मुनि। और उन्होंने क्या किया, फिर उसके सिर के ऊपर गीला चमड़ा, सुनते ना, गीला चमड़ा बांधा। अब धूप पड़ती है तो धीरे धीरे वो श्रिंक हो रहा है, धीरे धीरे और टाइट हो रहा है। और तड़पते तड़पते, तड़पना मतलब किस चीज़ का तड़पना, दुनिया की दृष्टि से तड़पना, मगर आत्म भावों में बड़े अच्छे से स्थिर है, काल किए है। और जैसे ही सोचा, अरे पता चला ये तो राजा का रिश्तेदार भी है, और सोचा मैं अभी के क्या कर दूं, इसको यहीं पे जला दो। और लकड़ियों का गट्ठर मंगवाया है, लकड़ियाँ का गट्ठर जैसा ही फेंका और मुर्गे ने बीट कर दिया, और उसमें क्या निकल आए, सोने के जो। मगर मुनि अपने आप से, अपने मुख से ऐसी चीज़ नहीं बोले कि जिसके कारण किसी और का क्या हो जाए, नुकसान हो जाए। अब धर्म रुचि अणगार, धर्म रुचि अणगार जान तो गए थे कड़वा तुम्बा किसने बहराया है, ना कि श्री ब्राह्मणी ने, जो आने वाले भवों में द्रौपदी के रूप में आती है। जानते तो थे, गुरुदेव के पास आए भी हैं, गुरुदेव ने क्या बोला, ये आहार ठीक नहीं है, इसको तुम परट दो। क्या कर दो, परट दो, मतलब इसको तुम किसी ऐसे स्थान पर जा कर के बोसरे बोसरे कर दो, बस वहाँ पर रख आओ, मगर इसे तुम ग्रहण मत करो। मगर जैसे ही वो वहाँ पर गए हैं, पता तो है ये उसने दिया है, चाहते तो उसकी लोक निंदा, उसका लोक अपवाद, उसे क्रिटिसाइज कर सकते थे, उसको एक नोटोरियस पर्सनैलिटी के रूप में फिर लोगों में प्रचलित भी कर सकते थे, मगर अपने मुख से कुछ नहीं बोले।
और कहते हैं ना, पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो मोटा भार, दाबी दूबी ना रहे जो रुई लपेटी आग। और रुई के गट्ठड़ में तुम जलते अंगारे को छुपाना चाहो तो पॉसिबल ही नहीं है। अब धर्म रुचि अणकार तो साइलेंट रहे, कुछ नहीं बोले, मगर उसका नागेश्वरी ब्राह्मणी का पाप स्वयं उदय में आ जाता है। अर्थात बहुत सी बातें ऐसी होती है जो बोलने लायक नहीं, भले वो सत्य है, ऐसे टाइम में क्या रखा जाए, मौन रखा जाए। और यदि कभी कुछ बोलना है तो सच बोला जाए, या व्यवहार भाषा के माध्यम से अपना आंसर दिया जाए। गुरुदेव कहा करते हैं, पुराना टाइम था तो लोग झूठी कसम खाने से डरते थे। किसी को कहते ना कि ये झूठी कसम खानी है, तो वो क्या बोलता था, भाई मैं बाल बच्चों वाला हूँ। मैं कैसा हूँ, बाल बच्चों वाला हूँ। कुछ ऐसा मैं किसी के साथ बुरा करूँगा तो उसका असर किसके ऊपर आएगा, मेरे परिवार पे, मेरे बाल बच्चों पे आएगा। मगर आज के टाइम में यदि किसी से पूछते हैं, भाई तो झूठ के बोलता है, कहता महाराज बाल बच्चों वाला हूँ। कैसा हूँ, मतलब उसने उन परिभाषाओं को बदल दिया। मगर यदि सत्य के दामन पकड़ोगे तो भगवान कहते हैं, तुम एक दिन मेरी तरह, सच्चम को भगवान, मेरी तरह भगवान बन जाओगे, शांत हो जाओगे। और सच्चे व्यक्ति को डर नहीं होता, बेचैनी नहीं होती, घबराहट नहीं होती, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होता। मगर कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है, लोग कहते हैं महाराज सच बोलना तो भांबड़ मचदा। सच बोलना था भांबड़, समझते हो ना, सच बोलना तो भांबड़ मचदा, झूठ बोलना तो कुछ नहीं बचदा। अगे है कुआं पिछे है खाई, जान बड़ी आफत च आई। कभी ऐसी सिचुएशन भी होती है। मगर ऐसे सिचुएशन में जो आपका बहुत ही कॉन्फिडेंशियल व्यक्ति है, गुरु भगवंत है, उनसे मार्गदर्शन लिया जा सकता है। मगर वो मार्गदर्शन कोई सावध्यकारी तो देंगे नहीं, मगर फिर भी यदि उनके चरणों में बैठकर शांतिपूर्वक सोचोगे तो वहाँ पर समाधान मिलेगा कि क्या करूँ ऐसी सिचुएशन में। अब अगला पॉइंट है संयमे। अगला पॉइंट कौन सा, सच बोलने में भी जोर लगेगा, और वो सच जिससे नुकसान किसी का हो वहाँ पर मौन रहने में भी जोर लगेगा। और वो जोर ही तो तपस्या है, कर्मों को काटने की दवा है। अब अगला पॉइंट संयमे। संयमे का मतलब रुकना, संयम का मतलब रुकना, ठहरो, सोचो, विचारो, जो करने जा रहा हूँ उसका आउटपुट रिजल्ट क्या आएगा। और यदि वो ठहराव आता ही नहीं है तो याद रखना, व्यक्ति बहुत से ऐसे होते हैं, कहते हैं कि मैं पहले सोचता हूँ फिर किसी चीज़ को पे हाथ डालता हूँ, करता हूँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, पहले करते हैं बाद में सोचते हैं। पहले कर देते हैं, नहीं बोलने वाली चीज़ बोल लेते हैं, नहीं खाने वाली चीज़ खा लेते हैं, नहीं सुनने वाली चीज़ें सुन लेते हैं, और उसके बाद परेशान होते रहते हैं। तो ठहराव जब होगा तो उसी का नाम संयम है। जब जिंदगी में गलत स्थानों से रुकना आ जाएगा उसी का नाम संयम है। 5 महाव्रत, 5 इंद्रियों से, विषयों से खुद को रोकना, 4 कषायों से खुद को रोकना, और मन वचन काया की अशुभ प्रवृत्तियों को रोकना, इनका नाम संयम है। और जहाँ संयम होगा, जिस गाड़ी में ब्रेक होगी तो वहाँ व्यक्ति कभी किसी दूसरे का नुकसान होने भी लगा है तो एकदम से क्या कर लेता है, ब्रेक लगा लेता है। और यदि ब्रेक है ही नहीं, कंट्रोल है ही नहीं, अपना अपने पे कंट्रोल नहीं है, तो व्यक्ति जो नहीं करने वाली चीज़ें करेगा, करने के बाद पश्चाताप करेगा और स्ट्रेस में भी आएगा, डिप्रेशन में भी जाएगा, इवन सुसाइडल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका कंट्रोल ही नहीं आ रहा। मगर जब व्यक्ति कंट्रोल करना सीख लेता है मन पे, वचन पे, काया पे, इंद्रियों पे, तो उस व्यक्ति का जीवन सुखमय बनने लग जाता है। किसी ने पूछा आपदाम कथिता पंथा, कि विपत्तियों का रास्ता कौन सा है। विपत्तियों का
ज़िंदगी में परेशानियां कब आती है, तनाव कब बढ़ता है। तो कोई बोलेगा साढ़ सती चल रही है, कोई बोलेगा ये ग्रह का कोप है, इसकी क्रूर दृष्टि पड़ रही। अब लिखने वाले ने क्या लिखा, इंद्रियाणाम असंयम है। जब इंद्रियों का असंयम होता है तब परेशानियां बढ़ती। कब बढ़ती है, जब इंद्रियों का असंयम होता है। अब कानों पे संयम नहीं रखा, कानों पे संयम नहीं रखा, पहुंच जाओ त्रिपृष्ठ वासुदेव की शैया के किनारे, कौन खड़ा है, शैयापाल। कानों का इतना स्वाद आ रहा है, कितना ओपेरा, इतना म्यूजिकल सिस्टम, इतना सुंदर आवाज़ दे रहा है, और वो इसमें इतना खो गया कि उसको राजा की आज्ञा का ध्यान नहीं रहा कि राजा ने क्या बोला था, जैसे मुझे नींद आ जाए ये सब कुछ। अब उसकी इस मिस्टेक के कारण क्या करना पड़ा, कितना बड़ा दुख उसे सहना पड़ा। अब विचार करना है, सुनने के जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कानों के रसिया हो जाते, अब सुन रहे हैं, कुछ ऐसे खोए हुए हैं। कई बार, बहुत बार गाड़ियों के एक्सीडेंट्स क्यों हो जाते, बाइक्स चला रहे हैं एक्सीडेंट्स क्यों हो जाते, तो उसका रीज़न कानों पे क्या नहीं, संयम नहीं। आँखों पे संयम नहीं, तो कहते हैं ना, आँखों, दिल ने कहा आँखों से तुम देखा करो कम, दिल ने कहा आँखों से तुम देखा करो कम, तुम देखते हो ज़्यादा तो तड़पते हैं हम। क्योंकि जो देखोगे फिर सोचोगे, जैसा देखोगे वैसा सोचोगे। मगर ध्यान देना है, जिसका अपनी आँखों पे भी क्या आ गया, नियंत्रण। कहते हैं बचपन में बच्चे के क्या चलते हैं ज़्यादा, हाथ पैर। क्या चलते हैं, थोड़ी सी जान आने लगती है ना, माँ की फीड मिलती है, थोड़ी सी जान आने लगती है तो उस झूले में ही टांगे मारने लग जाता है। बचपन में हाथ पैर, और यदि हाथ पैर कंट्रोल हो जाए तो कहते हैं महाराज कोई परेशानी नहीं। थोड़ा सा बड़ा होने लगा, कभी रिमोट फेंक रहा है, कभी ग्लास बाहर फेंक रहा है, कभी क्या तोड़ रहा है, कभी क्या फोड़ रहा है। बचपन में हाथ पैर चंचल, जवानी में आंखें चंचल। जवानी में कौन चंचल, आंखें चंचल, और बुढ़ापे में ये चंचल। कौन, नरेंद्र चंचल नहीं, कौन सा चंचल, ये जो अंदर बैठी है ना, वो टिक के नहीं बैठती, टोका टोकाई, ये वो तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। फिर घर वाले कहते तुम आराम से रोटी खाओ, तुम क्यों इतना चिल्ला रहे हो। मीन्स बुढ़ापा तुम्हारा भुनाते हुए क्यों निकलता है, गुनगुनाते हुए क्यों नहीं निकलता, बिकॉज जुबान पे नियंत्रण नहीं। और यदि इन 3 चीज़ों पे नियंत्रण आ जाए ना, तो तुम्हारा बचपन भी अच्छा है, जवानी भी अच्छी है, और बुढ़ापा भी अच्छा है। तो संयम देखा जाए, गुरुदेव कहा करते हैं किसी भी सीढ़ी से गिरने के लिए एक ही पैर फिसलता है। पैर कितने फिसलते हैं, एक ही पैर फिसलता है, उसके बाद तो बस नीचे ही गिरता है। ऐसे ही असंयम की एक ही प्रवृत्ति बहुत होती है, मगर उसके बाद तो फिर श्रृंखला स्टार्ट हो जाती है उसके पतन की। इसलिए मन को समझाना है, मन को विषयों की ओर बढ़े, इसे वापस लाना है। विषयों की ओर बढ़े, इसे वापस, दुनिया की आसक्ति से, दुनिया की दिल में रहे उलझन, सुख मिलता विरक्ति से। दिल में रहे उलझन, सुख मिलता तो कहा ना ठोकर लगे तुझको, चल ऐसी चाल।
ना ठोकर लगे तुझको, चल ऐसी चाल कि पल की लगी चोट लेती है साल। पल की लगी चोट लेती है साल। अर्थात यदि किसी भी चीज़ में तुमने कंट्रोल थोड़ा सा भी खोया, गाड़ी चला रहे हो ना, जहाँ ब्रेक लगानी थी नहीं लगाई, पॉइंट तो थोड़ा सा इतना सा टाइम का ड्यूरेशन है, इतने में क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हादसा। इसलिए संयम, पापों से कदमों को रोकना, अपना भी नुकसान ना हो, दूसरे का भी नुकसान ना हो, ऐसा सोच करके अपनी स्पीड को नियंत्रित रखना। अगला पॉइंट है तवे। तवे का मतलब तपस्या। तवे का मतलब तपस्या। तपस्या का मतलब इच्छा का निरोध, इच्छा को रोकना। किसको रोकना? इच्छा को रोकना। अब इच्छा कौन सी? जो मोहनीय कर्म के कारण उदय में आती है। किसके कारण उदय में आई? मोहनीय कर्म के कारण क्रोध का भाव आया, मान का भाव आया, माया का भाव आया, लोभ का भाव आया। 9 कषाय में से हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, कोई भाव आया। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र धन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी। तो मोह के उदय से पैदा होने वाली हर एक इच्छा को रोकना तपस्या है। और आत्मा की शुद्धता का कोई भी विचार मन में आए, उसको एग्जीक्यूट करना भी तपस्या है। तो वो तपस्याएं अनशन, ओनोदरी, 12 भेद आ जाते हैं। तो अपने मन को तप के भावों से भिगो करके रखना, वचन से तपस्वी की अनुमोदना करना, और काया से अपने बल पराक्रम को, अपने वीर्य, अपनी शक्ति को कर्म काटने में, अपनी उन इच्छाओं के त्याग में आगे बढ़ना। अदरवाइज इच्छाएं तो, लिखने वाले ने लिखा है कि आवश्यकताएं तो फकीरों की भी पूरी हो जाती, आवश्यकताएं तो फकीरों की भी पूरी हो जाती, और इच्छाएं बादशाहों की भी अधूरी रह जाती। तो इसलिए उन इच्छाओं को छोड़ना, जिन इच्छाओं से आत्मा अपने लक्ष्य से भटकता है, शांति से भटकता है, डिस्ट्रैक्ट होकर के बार बार फ्रस्ट्रेट होता है, उन इच्छाओं को छोड़ देने में ही बेहतरी है। और अदरवाइज लास्ट टाइम आएगा, व्यक्ति क्या गुनगुनाएगा, मेरे मन दिया मन विच रहिया कीतिया काल चढ़ाइया ने, मेरे मन दिया मन विच रहिया कीतिया, ओ अज कल कर दे उमर गुजारे,
टल गई उम्र जवानी वाले, आजकल कर दिया उम्र गुजारे। टल गई उम्र जवानी, दुर्बल होगे जान नकारी, औखिया घड़ियां आया ने। मेरे मन दिया मन विच रहिया, कीतिया काल चढ़ाया। कीते सारे काम निराले, प्रभु दी भक्ति छुड़ावन वाले। कीते सारे काम निराले, प्रभु दी भक्ति छुड़ावन। खोले कौन बंधन दे ताले, चाबियां आप गवाया ने। मेरे मन दिया मन विच रहिया, कीतिया काल चढ़ाया। लगे रहेंगे बाग बगीचे, बिछे रहेंगे फर्श गलीचे। लगे रहेंगे बाग बगीचे, बिछे रहेंगे फर्श गल। आखिर जिस दिन नेत्र मीचे, रह गया प्रीता लाया ने। मेरे मन दिया मन विच रहिया, कीतिया काल। तो वो दिन जब आए तो ये ना हो हमारी इच्छाओं का बोझ हमारे को दबाता रहे, ये इच्छा भी थी, ये इच्छा भी थी, बल्कि जीवन रहते ही उन इच्छाओं को त्यागते चले जाए जो हमारे अगले भव की तैयारी में भी रुकावट डाले, यहाँ रहते हुए भी शांति को बार बार खंडित करे। तो उन इच्छाओं को त्यागना क्या है? तपस्या। अब अगले पॉइंट्स आएंगे तब चियाए बम्बचेर वासे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसका अगला टाइटल आ रहा है सुविधि।